विजयादशमी की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इन दिनों पूरे देश में चर्चा हो रही है कि योगी और मोदी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। साथियों, ये शब्द जो है केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं है, समस्त लोगों के लिए है। अगर बटोगे तो कटोगे। बटने के लिए अर्थात अगर आपका परिवार है, आपके परिवार में अगर आप भाई भाई बट जाओगे तो कट जाओगे। और जो बांटने वाले लोग होते हैं वो आपके ही परिवार में होते हैं, आप ही के घर में होते हैं, कि बाहर से नहीं आते। सनातनी हिंदुओं का विरोध करने वाला या हिंदुओं के प्रति घृणा पैदा करने की राजनीति करने वाला कोई मुसलमान नहीं है। हिंदू ही वो जयचंद हैं जो भारत के हिंदू सनातनियों को बांटने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा पराक्रमी मुख्यमंत्री जिसने प्रगति के शिखर की तरफ मध्य प्रदेश को ले जाना क्या चालू किया, पार्टी के अंदर ही कुछ बांटने वाले वह पूर्व मंत्री जिनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, उन्होंने पार्टी के अंदर ही बंटवारा प्रारंभ करने की कोशिश कर दी। हालांकि वो सफल नहीं हो पाएंगे। उन लोगों को मैं बता दूं, डॉक्टर मोहन यादव 20 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कम से कम रहने वाले, तब तक किसी का कोई स्थान नहीं है। जिसको जितना दम लगाना है दम लगा ले। परंतु अगर मध्य प्रदेश के विधायकों को आपस में पूर्व मंत्रियों ने बांटने की कोशिश की तो कोई बंटने वाला नहीं है और डॉक्टर मोहन यादव कटने वाला नहीं है। जिस समय डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब उनके कक्ष में बैठकर मैंने उन्हें एक शब्द कहा था, उनके एक प्रिय मित्र के सामने, कि जिस दिन शिवराज जी मुख्यमंत्री के पद से हटेंगे उस दिन आप मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। और आज आपको बता दूं कि 3 तारीख को जिस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के परिणाम आए थे, उसके बाद 6 तारीख को उन्हें मैंने मध्य प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं प्रेषित कर दी थी, जबकि घोषणा बहुत बाद में हुई थी। इसलिए जो कुछ भी इस मध्य प्रदेश के छटपटाए हुए नेता यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से कुछ तथाकथित विधायकों के नाम के आधार पर सोए हुए को नींद में से उठकर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। योगी जी और मोदी जी से आग्रह करूंगा कि कम से कम संगठन और अपनी सरकारों में भी लोगों को, विधायकों को यह बता दे कि बटोगे तो कटोगे। अगर कोई नए नवेले विधायक किसी के कहने पर अगर आकर इस प्रकार के कुछ अनर्गल बयान देंगे तो अनुचित है। यही सूत्र इस देश के प्रत्येक परिवार पर लागू होता है, प्रत्येक व्यापार पर लागू होता है, उन संस्थाओं पर लागू होता है जिसके अंदर कुछ लोग, देखिए, यह परंपरा आज की नहीं है कि बटोगे तो कटोगे। यह सनातन सत्य है कि जब एक संगठन, एक शक्ति, एक परिवार, एक कुटुंब, एक कंपनी बहुत बड़ी प्रगति की तरफ बढ़ने लगती है तो कुछ लोगों की नींद हराम होती है। वो एक ही प्रयास करते हैं, सुरपंखा वाला। वो ऐसी कोशिश करते हैं कि हम इस संगठन को, इस ताकत को तोड़ने का काम करें, परंतु जो न्याय के रास्ते पर चलता है, जो श्रेष्ठ रास्ते पर चलता है, जो प्रदेश का विकास, परिवार का विकास, कंपनी का विकास करता है, उसे कोई नहीं रोक सकता अगर मुखिया दमदार है। हां, यह भी सच है कि जब जब कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व नेतृत्व करता है, चाहे परिवार का, चाहे कंपनी का, चाहे राजनीतिक दल का, तो कई लोगों की नींद हराम हो जाती है। उनके अंदर की महत्वाकांक्षाएं, जब भी कुछ इस प्रकार का मौका मिलता है तो वो कूद पड़ते हैं बीच में कि शायद इस बहाने हमें कुछ मौका मिल जाए। हरियाणा के चुनाव के परिणाम आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस जगह 5 विधानसभाओं में गए, 5 की 5 विधानसभा जीत गए, उससे भी कई लोगों की नींद हराम हो गई। बयान दिलवाए जाते हैं, यह भी आपने राजनीति में सुना है, और उस बयान के ऊपर कुछ और लोग बयान देने आ जाएं, अर्थात फिर वही
बांटने की परंपरा चालू हुई है, बटोगे तो कटोगे। आज विजयादशमी का दिन है। रावण क्यों मारा गया? बटोगे तो कटोगे। रावण भी इसी प्रकार से कटा क्योंकि वो बट गया, भाई विभीषण बनकर परिवार से निकल गया। अगर इस प्रकार की परंपराएं हैं तो मेरा आग्रह है परिवार के मुखिया जनों से, अपने अपने परिवार में बहुओं को, बेटों को, बेटियों को, सबको समझा बुझाकर अपने परिवार को संगठित रखने की कोशिश करें, अपने राजनीतिक दल को संगठित करने की कोशिश करें। आपकी कंपनी के अंदर कोई फूट डालने की कोशिश कर रहा है तो कंपनी को बचाए रखने के लिए भी मेरा इशारा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, उदाहरण के रूप में मैंने आपको यह सब प्रेषित किया है। उम्मीद करूंगा कि विजयादशमी की आज इस शुभ अवसर पर आप अपने अंदर के वैर भाव को खत्म करते हुए अपने परिवार, अपनी कंपनी और अपने राजनीतिक दल को संगठित करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम।